जय माँ इंद्राक्षी, जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में सभी साधकों का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। नव वर्ष सन 2026 की आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। साल का आज प्रथम दिन है और प्रथम दिन में ही कुछ हम अच्छे कार्य करना प्रारंभ करें तो निश्चित तौर से आगामी क्षण भी हमारे सुखद और सुंदर होते हैं। आज के इस सब्जेक्ट में हम आपसे बात करने वाले हैं कि नए साल की शुरुआत से ही क्यों ना हम अपने भाग्य को चमकाने का प्रयास करें। क्या मनुष्य के हाथ में है कि वो अपने भाग्य को चमका सकता है, अपने प्रारब्धों को काट सकता है और अपने जीवन में सुख और शांति की स्थापना कर सकता है। सारी जानकारी इस अंक में। आइए पहले पंचांग। 1 जनवरी सन 2026, दिन बृहस्पतिवार, संवत 2082, माघशीर्ष का महीना, शुक्ल पक्ष, तिथि आज त्रियोदशी है, नक्षत्र रोहिणी है, राहु काल 1:30 से 3, दिशा शूल दक्षिण दिशा। देखो, ये 365 दिन का जो गुलदस्ता है ना, इसका हर दिन एक फूल की भांति है। हर दिन जैसे एक फूल महकता है, चहकता है, वैसे ही इन 365 दिन का जो गुलदस्ता है उसका हर दिन हर पुष्प आपको पुष्पाशित करे, आपको महका डाले, आपके जीवन की बगिया महक उठे। जीवन में हर व्यक्ति चाहता है कि उसकी तरक्की हो। जीवन में हर व्यक्ति चाहता है कि जो उसने नहीं पाया है उसको वो पाले। सन 2025 में न जाने हम पीछे क्या क्या गम छोड़ आए, क्या क्या बातें छोड़ आए, कितनी ऐसी आशाएं, उम्मीदें हमारी रही होंगी जो शायद सबकी पूरी ना हुई हों। लेकिन एक चाहत, एक मन में दृढ़ विश्वास, एक ऐसी कल्पनाएं व्यक्ति का मन हर समय बुनता रहता है कि काश किसी तरह से मैं ये कर लूँ, मेरे साथ ऐसा हो जाए, मैं इस चीज़ को पालूँ, है ना। इसी सिलसिले में जीवन का चक्र चलता रहता है और कई बार पता ही नहीं लगता कि उम्र की दहलीज इतनी बढ़ जाती है कि कब हम 40 के हो गए, कब 50 के हो गए, कब हम 60-80 के हो गए। आशाएं पूर्ण नहीं हो पाती हैं। कई बार हम ज्योतिष की तलाश में भी नाना भांति के रत्न पहनते हैं, नाना भांति के टोटके, जुमले, उपाय, बहुत सारी चीज़ें करते हैं, लेकिन कई बार हाथ कुछ भी नहीं लगता। तो आज इस प्रथम दिवस पे मैं आपको एक चीज़ कहना चाहता हूँ जो मेरी अपनी अनुभव सिद्ध है और शायद आप में से भी लाखों व्यक्तियों की ये अनुभव सिद्ध बात होगी। इंसान, व्यक्ति की साधना ही उसे बल दे सकती है। जब जिंदगी के समस्त रास्ते बंद हो जाएं, चाहे द्वार बंद हो जाएं, आप अपनी साधना को प्रगाढ़ बनाइए। ये तो विश्वास सारे संसार को है कि भगवान है, कोई शक्ति है, महाशक्ति है जो इस संसार को चला रही है। इस संसार का कोई ना कोई पालनहार है, नियंता है। अब आप उसे किसी भी रूप में भज सकते हैं। शिव के रूप में आप उसे भजें, राम के रूप में आप उसे भजें, श्याम के रूप में आप उसे भजें, जगत जननी जगदम्बा के रूप में आप उसे भजें। महाशक्तियाँ हैं, उनके विभिन्न स्वरूप हैं। जिस स्वरूप की एक साधक कल्पना करके आगे अपनी साधना को लेकर के चलता है, वही स्वरूप उसके जीवन में उसे स्वीकार होता है और उस स्वरूप के कई बार साधकों को साक्षात्कार हो जाते हैं और जीवन बदल जाता है। अब हमें करना क्या चाहिए? आप किसी बात के चक्कर में ना पड़ें। आप बस किसी विशेष मंत्र की प्राप्ति कर लें या जिनके पास गुरु प्रदत्त विशेष मंत्र हैं, आप अपने उन्हीं मंत्रों में जान उड़ेलना प्रारंभ कर दें। आज से ही ऐसा प्रतिज्ञा लें कि सन 2025 में जो हमने खोया है, हमें सन 2026 में अवश्य उसकी प्राप्ति करनी है। और देखो, दिन बीतते रहेंगे, 25 के बाद 26 आ जाएगा और 26 के बाद 27 आ जाएगा और पता नहीं लगेगा कब 78, 48 और पता नहीं क्या क्या आ जाएगा। समय चलायमान है, ये कभी एक जगह ठहरता नहीं है। हम चले जाएंगे लेकिन तारीखें फिर भी बदलती रहेंगी। इसलिए ध्यान रखना कि अपने जीवन की अंतिम तारीख आने से पहले, अपने जीवन का अंतिम क्षण आने से पहले, अंतिम वर्ष आने से पहले हम जीवन में कुछ ऐसा कर जाएं कि वास्तव में हमें लोग याद करें। हमारी आत्मा जब इस शरीर से, इस देह से जुदा हो तो लगे कि आत्मा अब परमात्मा में विलीन हो गई है। जन्म और मरण के इस फेरों से, चक्कर से हम अपने आप को बचाने का प्रयास करें। ऐसी बात नहीं है। अनेकों साधु संत की वाणी यदि हम सुने और उस वाणी पर हम अमल करें, उस पर चलें,
तो अपने जीवन को हम धन्य बना सकते हैं। तो आप ध्यान रखें, दुर्गा सप्तशती हुई, गायत्री महामंत्र हुआ, तो आप किसी भी तरह से अपने मंत्र को बलवान बनावें और आज एक समय निकाल करके 4 मुखी का दीपक यानी कि चौमुखा दीपक जिसको कहते हैं, चारों दिशाओं के निमित्त उसे प्रज्वलित करें। उत्तर से, पूरब से, पश्चिम से, दक्षिण से, हर दिशा से मेरा शुभत्व हो, हर दिशा से मुझे शुभ की प्राप्ति हो। और भगवान चहुँ ओर है, भगवान समस्त दिशाओं में वास करता है। ऐसा भास करते हुए पूर्वाभिमुख होकर के या जैसे भी आपका मंदिर बना है उसमें बैठ कर के आप 1 घंटा आज कम से कम जो भी मंत्र आपको आपके गुरु ने दिया हो या जो भी आप पढ़ते आ रहे हो जीवन में दैनिक दिनचर्या में, उसका पाठ भाव से करें, उसका पाठ मन से करें। देखो भैया, क्लास में टीचर वही है, पुस्तकें वही हैं और स्टूडेंट भी वही हैं, लेकिन सभी फर्स्ट श्रेणी में पास नहीं होते, है ना। टीचर पढ़ाता सबको एक सा है, लेकिन अब उसको पढ़ता कौन कितने मन से है, वो अव्वल आता है। इसीलिए ध्यान रखें, आज से ही हम अपने जीवन का एग्ज़ाम ऐसा देना शुरू करें कि हम किसी भी परीक्षा में असफल ना हो, हम किसी भी परीक्षा में फेल ना हो। हमें सफलताएं मिलें, हमें विफलताएं ना मिलें, हमें संपन्नता मिले, हमें विपन्नता ना मिले। हम ऐसा प्रयास करें। और आदमी क्यों नहीं कर सकता? पहाड़ों के सीने चीर के बड़ी बड़ी ट्यूनल, बड़ी बड़ी सुरंगें बना दी जाती हैं, समुद्र के नीचे भवन अट्टालिकाएँ बना दी जाती हैं, पहाड़ों की आखिरी गुंबज पे शिखर लहराए जाते हैं। हम क्या नहीं कर सकते? एक पतंग में मामूली सा कागज़ होता है, मामूली सी 2 खप्पच्चियाँ लगी होती हैं और एक पतंग भी अपने पेट में हवा भर के आकाश को चूम लेती है, गगनचुंबी बन जाती है। इसलिए हम भी आकाश में उड़ें, आगे बढ़ें, सुंदर कल्पना को लेकर के आज का ये नूतन वर्ष का प्रथम दिवस से ही हम कुछ सुंदर प्रतिज्ञाओं के साथ अपने कदमों को आगे बढ़ावें। बस तभी सार्थकता है। यदि हम बेईमानी की राह पे चलें या हम आसान से रास्ते ढूंढें कि कोई ऐसी कवच पहन लें, फलाना कर लें, ज़िंदगी बदल जाए, तो वो नहीं हो सकता। इसलिए जीवन के भारी कदम उठाने पड़ते हैं, ऊंचाइयां छूने के लिए कमर तोड़नी पड़ती है। तो आप ध्यान रखना, एक गुलाब का पुष्प भी शिखर पे जाके खिलता है, उसे तोड़ने से पहले असंख्य कांटों से अपनी उंगली को बचाना पड़ता है। इसलिए भैया, जीवन में कार कंटक तो बहुत हैं, लेकिन उनसे बचते हुए जो आगे बढ़ जाए वही गुलाब की तरह महकता। कार कंटक वैसन है, किसी को बुरी लत लग जाती है, किसी के जीवन में कुछ गलत धारणाएं वो पाल लेता, नाना बाती से विसंगतियों का हम शिकार हो जाते हैं, लेकिन होता क्या है, जीवन नष्ट हो जाता है। इसलिए गुलाब के पुष्प से शिक्षा लीजिए कि भले ही कितने कांटे उसके तन पे क्यों न लिपटे हों, लेकिन वो अपनी महक को नहीं छोड़ता, वो अपनी सच्चाई को नहीं छोड़ता। गुलाब है, गुलाब कहलाता है, चमेली है, चमेली कहलाती है। इसलिए हमारे अंदर भी वो महक हो सकती है यदि हम अपने व्यसनों से दूर होकर के किसी भी कार कंटक के जंजाल में न फंसें और शिखर की ओर बढ़ने का हम लोग प्रयास करें। नव वर्ष है, एक दूसरे को बधाई दीजिएगा। शत्रुता है उसको मित्रता में लाइए, कहीं ना कहीं मन मुटाव है उस मन मुटाव को दूर कीजिएगा। प्रेम पाइए, प्रेम बांटिए, देना सीखिए, तभी लेना आता है ना। तो हमें बहुत सारी ऐसी बातें हैं, बस अब ज़्यादा आपसे न बोलते हुए बस यही आपको शिक्षा देना चाहते हैं आज के इस प्रथम दिवस पे कि अपनी साधना को प्रगाढ़ बना लीजिए। आपके साथ कोई हो ना हो, लेकिन आपके साथ जब मंत्र करेंगे ना, उस मंत्र में निहित, उस मंत्र में छिपी जो गुप्त शक्ति है वो आपके साथ खड़ी हो जाएगी। अकेले में व्यक्ति रो पड़ता है, अकेले में व्यक्ति भगवान को याद करता है और उसके दिल में जो भी कुछ होता है ना, वो भगवान के सामने मानसिक रूप से सही किसी भी रूप में वो निकाल देता है। इसलिए भगवान हैं, ये निश्चित बात है, कोई शक्ति है, ये निश्चित बात है, गुरु के मंत्र में बहुत पावर है, ये सच्चाई है। बस उसी सच्चाई और नियति के साथ आप मान लेना, भले अब तक किसी ने आपका साथ न दिया हो, लेकिन आज से ही आप अपनी साधना को बलवान बनाएं, निष्ठा के साथ, ईमानदारी के साथ। आप देख लेना, निश्चित तौर से आपको सफलताएं प्राप्त होंगी, एक महाशक्ति आपके संग कार्य करने लगेगी। उसी के साथ साथ जो जीव हैं, जीवों पर दया कदापि मत भूलना। आज से नहीं, हज़ारों वर्ष पूर्व से हमारे ऋषि मुनि कहते आए हैं, जियो और जीने दो, जीवों पर दया करो। लेकिन व्यक्ति है कि मानने को तैयार नहीं है, है ना। सुबह का ब्रेकफास्ट भी प्रारंभ होता है किसी
बस क्या कहें आपसे, इसलिए बस ज़्यादा ना कहते हुए आज से आपको प्रतिज्ञा लेनी है कि हम जीवों के प्रति बिल्कुल दयावान बनेंगे, हम निष्ठावान बनेंगे। देखो भैया, जीवों के दर्द को हम नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा। किसी और लोक से कोई व्यक्ति नहीं आएगा यहाँ जीवों के ऊपर दया दिखाने के लिए। इसलिए हम सबको मिलकर के जीवों के प्रति दया संवेदनाएं हमें रखनी है। वो भी हमारे समाज का एक हिस्सा हैं, वो भी प्रकृति का एक अंग हैं, वो भी भगवान के बनाए हुए बच्चे हैं। इसलिए जैसा दर्द हमें होता है वैसा उन्हें भी होता है, जैसी भूख हमें लगती है उन्हें भी लगती है। इसलिए जिस साधक ने अगर जीवों के प्रति दया नहीं रखी, जिस साधक ने जीवों को जीव मात्र समझ करके उन्हें केवल भोजन की वस्तु बना करके रखा है, तो ध्यान रखना आपकी साधनाएं कभी सफल नहीं हो सकती। आपने दूसरों के दुख को कभी दुख नहीं समझा है तो ध्यान रखना आप जिंदगी भर घंटी डमरू बजाते रहिएगा, आपकी साधना सफल नहीं हो सकती। इसलिए साधना का मात्र इतना ही ना समझें कि 8 माला 5 माला 25 माला आपने कर ली और आप चौड़े हो गए। संसार में जो दुख है ना, उस दुख को बांटना भी आना चाहिए। जब आप दुख को बांटें, भले ही एक माला करें, सच्चे मन से करें, और दुख बांटने की आदत जिस दिन आपके अंदर आ गई ना, आप समझ लेना कि आपकी साधना बहुत शानदार चल रही है, आपकी साधना बहुत अच्छी चल रही है। बस अपनी दैनिक नियमित रूप की साधना के साथ साथ अपने दैनिक कर्तव्यों से भी मुँह मत मोड़िएगा। सामाजिक हैं हम लोग, सामाजिक बन के हमें रहना है, और समाज में जो भी हमें खामियां नज़र आती हैं, कहीं कुछ दर्द नज़र आता है, तो बेटे उस दर्द को थोड़ा हम भी महसूस करने का प्रयास करें, और दूसरों के चाहे वो जीव हों कोई भी हों, उस दर्द को बांटने का प्रयास करें। चलते चलते ये वर्ष आपको बहुत कुछ दे करके जाए, आपको हज़ारों खुशियाँ मिलें, आपकी आंखों में कभी आंसू ना आवें, जीवन में आप यूं ही हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, एक पुष्प की तरह आप खिलते रहें। आइए प्रारंभ करते हैं। 2 मिनट के लिए जगत जननी जगदम्बा की साधना से जुड़ें, ध्यान से, बहुत भाव से भगवती के निमित्त हाथ जोड़ें। ओम सिंदूरारुण विग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमूले स्फुरात् स्तारानायक शेखरं स्मितमुखी बापेन वक्षोरुवां पाणिभ्यामलपूर्णरत्नचषकां रत्नोत्परां बिभ्रति सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणां ध्यायेत् परां अम्बिकां खड्गं चक्रगदेषु चापपरिगान् शूलम्बुशुण्डिं शिरा शङ्खं संदधतीं करे स्त्रीनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलासमद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामास्तो स्वपितैर्हरो कमलजो हन्तुं मधुं कैटवम् विद्युद्दाम समप्रभां मृगपते स्कन्दस्थितां भीषणां कन्या विहकरवालखेटविलसा धस्ताविरासेवितां हस्तैश्चक्रगदाशिखेटविशिखां चापं गुणं तर्जनीं विप्राणामलिलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। कवच बना लें, ध्यान करें, भगवती का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। और ध्यान रखना, अपनी एज में कभी कैलकुलेशन करना, जितनी एज हो गई है और जितने अशुभ कार्य किए हैं उन्हें नष्ट करने का प्रयास करें, और शुभ कदमों की तरफ, शुभ कार्यों की तरफ अपने कदम बढ़ावें। बस यही एक व्यक्ति का नियम होना चाहिए। विजय आपको अवश्य मिलेगी। ठीक है, चलिएगा। और बाकी आगामी जो हमारे कार्यक्रम हो रहे हैं,
दुखों के निवारण के लिए, कष्टों के निवारण के लिए, प्रारब्ध के दोषों के लिए प्रैक्टिकली रूप में हम विश्वास करते हैं। हम छू छा हूँ हाँ में विश्वास नहीं करते। कोई भी व्यक्ति आवे अपने हाथ से प्रैक्टिकली रूप में भगवान की साधना करे, करतल बजा करके भगवान के कवच स्तोत्र का श्रवण करे, तो हमें पूर्ण विश्वास है जब हम कुछ विशेष रूप से करेंगे, सामूहिक रूप से हम मिल करके करेंगे, माँ भगवान जो हैं अवश्य आते हैं, अवश्य भगवान अवतार लेते हैं। तो आगामी जितने भी हमारे 5 अप्रैल का है, महीने के 2 रविवार हैं, तो उसमें जितने भी साधक गण हैं एक अच्छे भाव से आने का सततः प्रयास आप लोग करते रहें। चलिएगा, आप सब लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। मेरा नाम गोविंद है और मैं लखनऊ से आया हूँ। जब जब गुरुजी ने आयोजन किए हैं, एक वहाँ एक अलग ही अनुभूति रही है हमेशा, और कुछ सीखने को मिला है हमको। और गुरुजी हमेशा छोटी छोटी बातों को लेके ही बताते हैं कि जिससे प्रैक्टिकली आदमी जुड़ पाए और चीज़ें सीख पाए। और जो मतलब सिर्फ सुनना और कहना ही नहीं इम्पोर्टेंट है, मतलब समझना भी इम्पोर्टेंट है। और प्रैक्टिकली गुरुजी जो बताते हैं, प्रैक्टिकली मतलब कि आदमी पूजा जब करेगा तब वो उसके अंदर जो बदलाव आएगा, वो चीज। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।